नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की उस सुपरहिट जोड़ी की जो टूटी तो किस्से कहानी बन गए। जब वो साथ थी तो जय और वीरू की जोड़ी कहलाती थी, और जब बगावत हुई तो अदावत की ऐसी आंधी चली कि रायपुर से लेकर के दिल्ली तक और सरगुजा तक इसकी हुंकार सुनाई दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की दोस्ती, दुश्मनी और फिर से नजर आती दोस्ती की। दरअसल कहा यह जा रहा है और तस्वीरों में यह देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से दोनों के दोनों नेता बहुत क्लोज आ रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री फिर से बहुत अच्छी हो रही है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यह मौके की नजाकत और वक्त की जरूरत के हिसाब से हाथ मिला लिया गया है, या दिल मिल गए हैं और जो बर्फ थी वो पिघल गई है? इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। यह कहा जा रहा है कि जय वीरू की जोड़ी छत्तीसगढ़ में अगर दोबारा बनती है तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस में यह सब चल रहा है, पीसीसी चीफ की कुर्सी जो है उसको लेकर के भी उससे इसे जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में बदलाव विस्तार की जो अटकलें हैं उससे बीजेपी के मंत्रियों की और जो प्रत्याशा में बैठे हैं कि हम मंत्री बनेंगे उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। कुछ के टिकट कट सकते हैं, यानी कि कुछ की कुर्सी जा सकती, यहां तक कहा जा रहा है परफॉर्मेंस को देखकर, और कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है। तो बीजेपी में भी उहापोह है और कांग्रेस के अंदर भी नए समीकरण बन रहे हैं। ये दोनों समीकरण मिलकर एक साथ मजबूर करते हैं कि इस पर करें हम आपकी बात। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी क्या कह रही है इस नई जोड़ी पर। जी हां, कुछ तस्वीरें भी हमने एआई से बना दी है, क्योंकि जय और वीरू की जोड़ी के बारे में तो आपने सुना होगा, तो हमने थोड़ा सा एक वो रंग देने की कोशिश की है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की इस फेमस जोड़ी को। पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में फेमस थी ये जोड़ी। अब जब इस जोड़ी की बातें आई हैं, कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं, तो बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी इसे हनीमून, तलाक और फिर हनीमून से जोड़ रही। जरा दो बयान सुनिए और समझिए बीजेपी क्या कह रही है। बाबा को खाली भेलपुरी खिला रहे हो, बाबा तो नट बोल्ट वाले हैं, कड़कनाथ खिलाएं उनको, तब तो पता चलेगा। ये लोग दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहें। तो हाथ मिलाने का काम करते हैं, दिल तो मिल नहीं सकता। अब उनका अंदरूनी मामला है, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे कि राष्ट्रीय टीम में जाएंगे कि राज्यसभा जाएंगे, तो उनका अंदरूनी मामला है। देखिए, जब इनका सरकार 18 में आया तो अखबारों में छपा, न्यूज में चला कि ये हनीमून मना रहे हैं, फिर इनका तलाक हो गया। अब फिर से हनीमून बनाने का समय आया है, क्योंकि टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनना है। पुरंदर मिश्रा जी कह गए हैं टीएस बाबा को पीसीसी चीफ बनना है। ये इसके पीछे की कहानी है क्या? कांग्रेस से विकास उपाध्याय कैसे बचाव कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध कर रही है, और हम एकजुट हैं, हम परिवार हैं। परिवार के रूप में कांग्रेस पार्टी काम करती है, आज नहीं हमेशा से। जब सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये तो लीडरशिप विधायक दल तय करेगा। लेकिन आज सरकार बीजेपी की गलत निर्णय वाली सरकार से, हिटलर शाही सरकार से एकजुटता के साथ लड़ना है, इसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बेहद बेचैन है। अभी अविश्वास प्रस्ताव रखे, हम लोग रखे नेताजी के नेतृत्व में, मान जी के, तो ये तो भाषण ऐसे दे रहे थे जैसे अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ है। सरकार के पास उपलब्धि कुछ है नहीं, केवल हमारी चर्चा। अब टीएस सिंहदेव जी बच्चे का आशीर्वाद देने आ गए थे, क्योंकि पिछले 1 साल पहले चैतन्य के जन्मदिन के दिन ईडी भेजे थे, है ना, दूसरे जन्मदिन में। ईडी तो नहीं आए, टीएस सिंहदेव जी आए, तब भी इनको तकलीफ है। तो एक तरफ कांग्रेस की असमंजस, दूसरी तरफ बीजेपी की अटकलें। वरिष्ठ पत्रकार अवतार तिवारी जी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे बहुत करीब आते जा रहा है। जन्मदिन
के अवसर पर जाना भूपेश बघेल के घर एक औपचारिकता, शिष्टाचार या बड़ापन ये दिखाने की कोशिश है कि इसी बहाने जो पुराने विवाद थे, पुराने मतभेद थे, उसको खत्म करके एक नई पारी खेला जाए। जो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने मेहनत की और जोड़ी समन्वय बनाया रखी थी और सरकार आया, तो वो चीज़ें एक संकेत फिर से दिया जाए कांग्रेस के नेताओं को, दिल्ली को। इसलिए भी अब मेल मिलाप का दौर दोनों के बीच बढ़ा है। और अब जाहिर सी बात है कि जो सवाल हैं वो क्या है, वो आपको सवाल दिखा देते हैं। सवाल ये रहे आपके सामने। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव बोले हम साथ साथ हैं, क्या सच में सुधर रहे कांग्रेस के हालात हैं? पीसीसी चीफ के पद की है सारी कवायद, बीजेपी बोली जय वीरू को फिर से हनीमून की है जरूरत। मंत्रिमंडल विस्तार में किसे मिलेगी एंट्री, खराब परफॉर्मेंस किन मंत्रियों के लिए खतरे की घंटी? भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का फिर क्यों शुरू हुआ याराना, कैबिनेट फेरबदल में किन मंत्रियों का तय हो गया जाना? जाहिर सी बात है कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। उमेश घोड़मुड़े जी, प्रवक्ता बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। तो थोड़ी सी हमने आज क्रिएटिव फ्रीडम ले ली है नितिन भंसाली जी, इजाजत के साथ आपसे, कि आज हमने एआई का इस्तेमाल कर लिया। देखिए बहुत बढ़िया जय वीरू की हमने एक तस्वीर बना दी है शानदार सी, और उसमें बिठा दिया है भाई भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव साहब को। अब मुझे ये बताइए, ये जोड़ी बहुत चमत्कारिक जोड़ी रही है, लेकिन क्या इस बार ये जोड़ी एक बार फिर से उसी अवतार में नजर आएगी और बीजेपी के सपनों को तोड़ती दिखेगी? और क्या वो बर्फ पिघल गई है, नाराजगी दूर हो गई है, सब वैसा है, या पीसीसी चीफ के बनने के पीछे के लिए मजबूरी में हाथ मिला लिए गए हैं, जो आरोप लगा रही है बीजेपी? देखिए, कांग्रेस की छतरी के नीचे जय और वीरू के बीच में ना कोई विवाद था, न है, न रहेगा। देखिए, खाली जय और वीरू के नाम से ही कितनी तकलीफ हो गई भारतीय जनता पार्टी को कि आज इन्होंने ऐसे बयान दिए तो डिबेट भी होने लगी उस विषय पर। खाली बाबा साहब जो हैं वो चैतन्य बघेल जी को, भूपेश बघेल जी के बेटे को जन्मदिन की बधाई देने गए। अरे परिवार है कांग्रेस एक हमारा, और परिवार में हम सभी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ये तो इन्हीं लोगों ने ये अफवाह और इन्हीं लोगों ने एक शिगुफा छोड़ा, क्योंकि 2.5 साल में इनके पास काम करने के लिए तो कुछ इन्होंने ऐसा काम किया नहीं। दूसरी बात, अभी मैं राम विचार नेताम और पुरंदर मिश्रा जी की बाइट भी सुन रहा था। एक कह रहे थे कि क्या भेलपुरी खिला रहे हैं, तो इनको तो कड़वी गोली भी नसीब नहीं हो रही है। राम विचार नेताम को, कृषि मंत्री है, खुद का विभाग संभाल नहीं रहा है, और पुरंदर मिश्रा जी हनीमून की बात कर रहे थे। तो 2.5 साल ये सरकार जो इस प्रदेश में चल रही है हनीमून पीरियड में ही चल रही है। तो जय और वीरू की जोड़ी है, रंगा और बिल्ला की जोड़ी नहीं है। आप समझ रहे हो, दर्शक भी समझ रहे हैं कि मैं रंगा और बिल्ला किसको कह रहा हूं। जय वीरू की जो जोड़ी है ये सुपर हिट है, और आने वाले 2027 के 28 के विधानसभा चुनावों में ये सुपर डुपर हिट होने वाली है। चलिए ठीक है, उमेश जी आपके पास आता हूं। उमेश जी, ये क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए जरा। अंदर खाने कहा जा रहा है दीपक वैद्य जी का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है। टीएस सिंहदेव जी को पता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा वो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा उसकी दावेदारी बहुत प्रबल होगी। क्या यही थ्योरी है जिसकी वजह से नई केमिस्ट्री फिर से बनती दिख रही है, जो बीच में बिखर गई थी? देखिए, कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है ये कांग्रेस के लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस विषय को लेकर के कंफ्यूज हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपने शानदार एआई के माध्यम से जो जय और वीरू की जोड़ी को दर्शाया है, और जय और वीरू के रूप में जो विजुअल दिख रहा है उसको देख के सहज ही एक गाना मुझको याद आ रहा है।
और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन इसी गाने को गाते गाते जय और वीरू की जोड़ी ने कैसे 2.5 साल के फार्मूले में एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था। अब उस पर भी अभी नितिन जी हम पर ही आरोप लगा रहे थे कि भाजपा ने सुगुफा छोड़ दिया। अरे भाई, आपके टीएस सिंहदेव साहब उप मुख्यमंत्री थे, एक विभाग जाकर के छोड़ देते हैं, लिख देते हैं कि वो सचिवों के स्तर पे चल रहा है, सीएम हाउस का इंटरफेयर है, मैं अपने विभाग को नहीं चला पा रहा हूँ, गरीबों को आवास नहीं दे पा रहा हूँ। अब वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए थे क्या? अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इनके इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं किया। खुद टीएस सिंहदेव बाबा ने कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। फिर दीपक बैज जी का बयान आ गया कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, टीएस सिंहदेव साहब को दिल्ली जाना चाहिए। अब दिल्ली टीएस सिंहदेव साहब को कौन भेजना चाहता है, इसके पीछे भी ये संयोग है या प्रयोग है कि जब दीपक बैज जी का ये बयान आया था कि टीएस सिंहदेव साहब को दिल्ली जाना चाहिए, उसके ठीक पहले इनके संगठन के महामंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ कई घंटों की बैठक दीपक बैज जी के साथ हुई थी। उसके बाद दीपक बैज जी ने टीएस सिंहदेव साहब को दिल्ली जाने की नसीहत दी थी। तो ये इनके अंदर खाने ही खिचड़ी पक रही है और ये रह रहकर भाजपा पर आरोप लगाएंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है। इनके सरगुजा क्षेत्र के पूर्व हैं, वो आरोप लगा चुके हैं कि सरगुजा के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो यह भी कह चुके हैं कि टीएस बाबा को अध्यक्ष वो नहीं बनाना चाहते। उनका साफ कहना है कि आदिवासियों के साथ, सरगुजा क्षेत्र के आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। अमरजीत भगत साहब आपके पूर्व मंत्री, उनका बयान है सर, उनका बयान, अरे उनका बयान है, उनका बयान है। अब आगे आ जाइए, उनका बयान है, मैं आपको बयान उपलब्ध करा दूंगा। अब ये तो कांग्रेस के लोगों को ही पता नहीं रहता कि इनके कौन कौन से नेता कौन कौन सा बयान दे जाते हैं। और अभिलाष जी, अंतिम बात बस 2 सेकंड। ये तमाम चीजें मैंने कह दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण लाइन तिवारी जी ने यहां पर कही, आपके जो आपने बाइट दिखाई उसमें, पुराने मतभेद को दूर करने टीएस सिंहदेव साहब गए थे। हमने नहीं कहा, दिल्ली को संदेश देने के लिए टीएस बाबा गए थे, ये भाजपा नहीं कह रही है। तो ये कांग्रेस के लोग जहां जाते हैं चर्चा का विषय बन जाता है, फिर ये कहते हैं कि मतभेद मिटाने गए हैं, ये 28 की तैयारी के लिए गए हैं और ठीक रहा भाजपा पर फोड़ देते हैं। तो इनके अंदर खाने की खिचड़ी जल गई है भैया, उसको इनको संभालने की आवश्यकता है। ठीक है उचित शर्मा जी, ये हनीमून और तलाक जैसी बातों की उपमा दी जा रही है इस रिश्ते को, लेकिन कहा जाता है कि एक बार रिश्ता टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है, और ये मजबूरी में ही सही, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए, वो वाली बात हो रही है, या आपको लगता है कि मौके की नजाकत को देखकर दोनों एक बार फिर साथ आए हैं? अंदर खाने चल क्या रहा है सर कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल अभिलाष जी, ये रिश्तों में गर्माहट आई है तो नो डाउट राजनीतिक रोटियां तो सेकेंगे ही, नो डाउट इसमें। ये दोनों लोग समझ गए हैं कि पिछली बार क्या हुआ था और क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। अगर इन्हें वापस सत्ता में आना है तो अपनी गुटबाजी को छोड़ना पड़ेगा। गुटबाजी ने इनकी सत्ता छीनी थी, एकता इनकी सत्ता में वापस लाएगी, ये इनका मानना है। और ये अगर और रहा भाजपा की बात, तो भाजपा ये समझ चुकी है कि अगर पूरे कांग्रेस को अगर कोई रिवाइव कर सकता है तो ये दोनों की जोड़ी है, नो डाउट। लेकिन मैं आप अभिलाष एक चीज पे और संदेह दे रहा हूं कि एक शंका एक है कि एक बस्तर खेमा भी डेवलप हो रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में फूलोदेवी नेताम डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, जिस तरीके से कल परसों अमरजीत भगत और जनक राम ध्रुव इन लोग भी दिल्ली कूच किए हैं, आदिवासी बड़े नेता है। तो मुझे लगता है कि अब 2 धड़े के बाद एक तीसरा धड़ा भी नया डेवलप हो रहा है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है वो बस्तर पे लड़ा जाएगा, ये बात सत्य है, आदिवासी पे लड़ा जाएगा, ये बात सत्य है जी। तो ये जो तीसरा धड़ा तैयार हो रहा है, जय वीरू और बस्तर, अब आप इसे इस रूप में देख सकते हैं। सर दीपक बैज जी कहाँ है इसमें? दीपक बैज जी साथ में बस्तर में ही आएंगे, तो उसी उसमें आएंगे, क्योंकि वो मजबूती क्या दीपक बैज जी को यहाँ पर बहाली की तरफ इशारा करेगी, या देखिए ट्राइब को ट्राइब से काटने की कोशिश भी हो सकती है। बहुत बड़ा इशारा दिया तो दीपक, हाँ आप देखिए वो भी हो सकता है कि ट्राइब को ट्राइब से काटने की कोशिश है कि अगर ट्राइब ही रखना है तो फिर अमरजीत विकल्प क्यों नहीं, जनक राम ध्रुव क्यों नहीं? तो ये भी ये चीज को भी समझा जा सकता है। लेकिन ये दोनों अगर समझ चुके हैं कि अगर हमें वापस सत्ता में आना है तो एकजुट तो होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की कार्यकर्ता भी वही चाहती है, तो जनता भी वो चाहती है कि मजबूत विपक्ष तभी होगा
जब ये शोले से दोस्ताना की मूवी में कन्वर्ट हो गए। वाह, क्या बात की, बहुत अच्छी बात। अब मैं जल्दी से नितिन बंसाली जी आपके पास आता हूं, थोड़ा आपको भी चौके छक्के लगाने का मौका दे देता हूं। सुना है कि बीजेपी के अंदर मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहटें जो हैं उसको लेकर कुछ मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है और कुछ ने सूट बूट सिलवा लिया है। नाम आप बता दीजिए, जैसे कांग्रेस के अंदर की खबर हमको बीजेपी के लोग दे देते हैं, तो थोड़ा सा कांग्रेस भी ये काम कर दे, हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। नाम देखिए, 4 मंत्रियों को हटाया जाना है। केदार कश्यप, लक्ष्मी रजवाड़े और 2 नाम और हैं आपके। लगभग 4 मंत्रियों को हटा रहे हैं और 4 मंत्रियों को जो बना रहे हैं उसमें अमर अग्रवाल हैं और आपके लता उसेंडी हैं। इस प्रकार के कुछ नाम सुनने में आए। अभी वो बाइट दे रहे थे पुरंदर मिश्रा, उनका भी कहीं नाम सुना है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये खुद इनके आंतरिक मामला है। अब आपने पूछा तो मैंने बोला क्योंकि सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है और पिछले लगभग 6 महीने से 2.5 साल तो हनीमून पीरियड में, जैसा पुरंदर मिश्रा जी ने हमें कहा, तो मैं उनको कहूंगा कि हनीमून पीरियड में तो वो थे। 2.5 साल में सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट 6 महीने से चल रही है और कमल में जितनी पंखुड़ियां हैं उतने गुट हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, गोमती साय, आपके रेणुका सिंह, सरोज पांडे, इतने नाम तो मैंने गिना दिए। इसमें मंत्री बनने की दौड़ में जो नाम है वो भी आ गए और कुछ तो वरिष्ठ लोग हैं जिनको तो मंत्री थे, सांसद थे और उनको हटा दिया। जैसे बहन सरोज पांडे के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अन्याय किया। ठीक। अब रहा सवाल राम विचार नेताम जी का, तो सोसाइटियों में खाद नहीं है, रसायन नहीं है, उर्वरकों की कमी है, वो सब छोड़ के ये कांग्रेस का एनालिसिस करने बैठे। खुद के विभाग का कर ले, खुद का विभाग पहले संभाल ले, बाद में कांग्रेस में क्या चल रहा है वो सोचे। नितिन बंसाली जी, आपके हिसाब से अगर मैं 2 सबसे कमजोर मंत्री मानूं, आपके हिसाब से, आप तो कहेंगे पूरी सरकारी कमजोर है, पर 2 बता दीजिए, आप सबसे कमजोर किसे मानते हैं 2 मंत्रियों को? देखिए, लक्ष्मी रजवाड़े, टंकराम वर्मा, दयाल दास बघेल और चौथे मंत्री जो है उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, इनका तो परफॉर्मेंस बहुत वीक है। ठीक। और अगर आप ये कहेंगे गृह मंत्री डिप्यूटी सीएम की बात करेंगे तो वो भी अपने क्षेत्र में बिल्कुल अलोकप्रिय हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है मैच्योर आदमी को महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने चाहिए। वरिष्ठता में अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत जैसे लोग चुन के एकदम कमजोर कड़ियों पर प्रहार कर रहे हैं। नितिन जी, ठीक है, चलिए मैं उमेश जी आपके पास आता हूं। उमेश जी, अच्छी बात होती है परफॉर्मेंस रिव्यू, और बीजेपी ने सिस्टम बहुत अच्छा शुरू किया था और उम्मीद की जा रही है कि अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद हो सकता है कि केंद्रीय आपके संगठन के ऐलान के बाद, बहुत हुआ तो मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद, लेकिन ये ड्यू है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है और इसमें केवल नए लोग आएंगे, केवल विस्तार होगा, या फेरबदल भी संभव है with due respect of their performance? देखिए अभिलाष जी, आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, ये उनका विषय है जी। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरा अनुमान है, छत्तीसगढ़ में ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। ये जब से कांग्रेस के नेता विपक्ष में आए हैं, गाहे बगाहे सपना देखते हैं, रात को सुबह उठ करके बयान दे देते हैं, अफवाहों का बाजार गर्म कर देते हैं कि भैया 4 मंत्री बदल रहे हैं, 2 मंत्री बदल रहे हैं, नाम अरे सुन लो ना, नाम पूछो तो 2 नाम याद नहीं आता, 2 भूल जाता है। और कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया, कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल पूरा हो गया। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके टीएस सिंहदेव कहे, आपके अमरजीत भगत बयान दे रहे हैं, आपके नेता ही कह रहे हैं कि कार्यकाल पूरा हो गया। उस विषय पे डिबेट हो रही है, उस विषय पे चर्चा हो रही है, तो आप क्यों, आप बताइए, आपके नितिन जी बोलने दीजिए, नितिन जी प्लीज, नितिन जी प्लीज बोलने दीजिए उमेश जी को। नितिन जी प्लीज, नितिन जी प्लीज, ठीक है नितिन जी, ठीक है नितिन जी, ठीक है उमेश जी को बोलने दीजिए। नितिन जी प्लीज, नितिन जी आप बोल रहे थे, उमेश जी सुन रहे थे, उमेश जी बोलिए प्लीज, आप सॉरी बोलिए। अभिलाष जी, थोड़ी तथ्यात्मक तर्क संगत बात हो ना।
टीएस सिंहदेव साहब कहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, फिर कहते हैं कि 3 साल में अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाएगी, कार्यकाल पूरा हो ना, ठीक है, वो तो हमने कर ली बात। सर मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा था। के नेता अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब उनको कौन लटकाना चाह रहा है, कौन दिल्ली भेजना चाह रहा है, मंत्री बनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, उचित शर्मा जी से सीधे बात कर लेते हैं। चलिए उचित जी से पूछ लेते हैं। उचित जी बता देंगे। उचित जी, तमाम विषय आपके हैं। ठीक है उमेश जी, ठीक है। उचित जी, कितना उचित है मेरी ये अटकल लगाना कि मंत्रिमंडल को लेकर के लिस्ट बन रही है और नेताओं की नींद उड़ी हुई है? क्या ये सिर्फ सियासी अफवाहें हैं या इनके अंदर कोई सच्चाई भी है? देखिए, मैं इस मामले में आपके इस सवाल पे मैं राजनाथ सिंह जी की बात को कोट करूंगा कि ये हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो मैं बहुत कुछ उनसे सहमत हूँ कि ये भाजपा में अगर चेंज होंगे तो सभी के सभी मंत्रिमंडल में चेंजेस होंगे, वरना 1-2 चेंजेस नहीं करेंगे। और आप बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेसिस, परफॉर्मेंस एट व्हाट बेसिस? देयर इज अ कास्ट बेसिस, सीनियरिटी बेसिस या इंटेलेक्चुअलिटी बेसिस? किस पे आप परफॉर्मेंस करेंगे? आप जैसे ही आप परफॉर्मेंस बेस दिखाएंगे तो पहले कास्ट आएगा, फिर सीनियरिटी आएगी, फिर इंटेलेक्चुअलिटी आएगी। तो आप किस बेसिस पे परफॉर्मेंस करेंगे, एट व्हाट बेसिस? तो देयर इज ए नो क्राइटेरिया। आप देखिएगा अगर चेंजेस करना होगा तो ऑलमोस्ट सभी को करेंगे, अदरवाइज किसी को चेंजेस नहीं करेंगे। आप अटकलें लगाते रहिए, कवायतें लगाते रहिए। इस तरीके से 2.5 साल गुजर गए हैं। परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, ये मायने नहीं रखता राजनीति में। राजनीति में उनका मानना है कि आप कमल हमारा निशान है, कमल देख के लोग निशान लगाते हैं और इसमें हम जीत के आते हैं। ये हमारे एक अभिमान भी है, एक स्वाभिमान भी है, हम उसी पे चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस ऐसे होने वाले हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट होती है, चीजें ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट को तो कब के चेंज हो गए रहते। वो नो डाउट की बहुत सहमत, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि इसमें बहुत लोगों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये भाजपा के चीजें नहीं है, जो भाजपा में इतना स्मार्टली काम होते हैं वो हो नहीं रहे हैं। ये बात सत्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ को चेंज करना या सबको चेंज करना, इसमें थोड़ा सा फर्क है और इसी पे जद्दोजहद शायद शुरू। ठीक है, चलिए समय खत्म हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा नितिन भंसाली जी, उमेश जी और उचित शर्मा जी। जहां तक बात टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी की है, उनकी जोड़ी इस बार क्या कमाल करेगी देखेंगे। मंत्रिमंडल की अटकलें जो है वो लगातार चल रही हैं, विस्तार की, फेरबदल की, उस पर भी वक्त बहुत जल्द हिसाब बता देगा कि क्या हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का, तमाम दर्शकों का इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।